हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HTML क्लास नंबर 3, जिसमें हम ये देखेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। आज की क्लास में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर हम अपने टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट लिख रहे हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उस कंटेंट को आपने फॉर्मेट कैसे करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। आज की क्लास में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि HTML के अंदर हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं वेब पेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे हम प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि किस तरह हम कौन कौन से टैग यूज़ करके HTML के एलिमेंट्स को या HTML के कंटेंट को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, हमारे पास कुछ HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से हम इनको वन बाई वन प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये किस तरह यूज़ होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हेडिंग्स। ठीक है, हमारे पास HTML में डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स हैं, 6 डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, उनको आपने यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला वेब पेज पहले से क्रिएट किया हुआ जो मैंने पिछली क्लास में क्रिएट किया था, उसी फाइल में हम इसको जो है वो मैनेज करेंगे। मैं इसको फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, जो मैंने हेडिंग और पैराग्राफ लिखा था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और बॉडी के टैग भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट आपने जब लिखना है तो वो बॉडी के टैग में होना चाहिए। अब हेडिंग कितनी टाइप्स की हैं? हेडिंग हमारे पास HTML में 6 टाइप्स की हैं। 6 टाइप्स की हेडिंग्स आपने किस तरह लिखनी है HTML में। पहली हेडिंग आ जाएगी H1 के नाम से। ठीक है, और इसी तरह टैग इसका लिख देंगे, ये हेडिंग 1 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है, ये सबसे बड़ी हेडिंग है। इसको हम जाके चेक करेंगे ब्राउज़र के अंदर, तो ये देखें कि ये सबसे बड़ी हेडिंग है। इसी तरह हेडिंग 2 आ जाएगी, H2। दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, इसी तरह H3, हेडिंग 3। इसी तरह H4 और हेडिंग 5 आ जाएगा आगे। एंड हेडिंग 6, लास्ट वन हेडिंग 6। तो ये मैंने 6 हेडिंग्स क्रिएट कर ली। इनको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र में चेक करेंगे तो हमारे पास HTML में टोटल 6 टाइप्स की हेडिंग है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे छोटी हेडिंग है, H3 उससे छोटी, 4 उससे छोटी, इसी तरह 5 एंड 6 लास्ट वन पे सबसे छोटी हेडिंग्स जो है वो HTML में यूज़ होती है। तो इस तरह जो है हम अपनी हेडिंग्स को राइट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। आप जस्ट H1 का टैग लगाएंगे तो हेडिंग 1 लिखा जाएगा, H2 का टैग लगाएंगे तो हेडिंग 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने 6 टाइप की हेडिंग जो है वो HTML में लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग में आ जाता है पैराग्राफ, कि अगर आपने पैराग्राफ लिखना है वेबसाइट के ऊपर या पैराग्राफ आप राइट करना चाहते हैं तो आपने किस तरह पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि P टैग यूज़ करेंगे, और अगर आप सबलाइम यूज़ करें तो आप जस्ट LOREM लॉरम लिखें और टैब प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक डेमो पैराग्राफ क्रिएट करके दे देगा। ये डेमो पैराग्राफ क्रिएट इसलिए किया कि आपको जस्ट एक पैराग्राफ वेबसाइट पे शो हो जाए, वरना अदरवाइज़ आप अपनी वेबसाइट पे अपना कंटेंट जो है वो शो करवाएंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं ब्राउज़र पे, तो ये हमारे पैराग्राफ शो कर रहा है। इसी तरह आप कोई और पैराग्राफ में ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे एक और पैराग्राफ दे दें। ठीक है, और लॉरम दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा, इसको जाके चेक करेंगे तो ये दूसरा पैराग्राफ हमें शो करवा देगा। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को श्रिंक करें तो ये पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जो है आपको वो शो करवा रहा है। फर्स्ट वन दिस पैराग्राफ एंड सेकंड वन दिस पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं P टैग की मदद से। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस इन टेक्स्ट। अगर आपने स्पेस देनी है टेक्स्ट में तो वो किस तरह देंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने स्पेस कैसे देनी है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग है H1, दिस इज हेडिंग वेब पेज। ठीक है, ये वेब पेज की एक हेडिंग है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, दिस इज हेडिंग ऑफ वेब पेज। अगर आपने इसमें स्पेस देनी है, किसी टेक्स्ट के अंदर स्पेस देनी है, किसी वर्ड के अंदर स्पेस देनी है, तो वो आपने किस तरह स्पेस देनी है। अगर आप यहाँ पे
1 स्पेस देंगे, HTML जस्ट आपको 1 स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर आप 2 स्पेसेस देंगे, 3 स्पेसेस देंगे और अगर आप इसको सेव करके चेक करेंगे तो ये स्पेस सिर्फ आपको 1 स्पेस ही शो करेगा, 2 से ज़्यादा, बल्कि 1 से ज़्यादा स्पेस आपको शो नहीं करेगा। अगर आपने स्पेसेस 1 से ज़्यादा शो करवानी है देन आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक लिखेंगे एलिमेंट %, एंड NB नॉन ब्रेकेबल स्पेस, NBSP कॉलन, ठीक है, NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ये कीवर्ड आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपनी वेब पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्पेसेस ऐड हो चुकी हैं इन दोनों वर्ड्स के दरमियान, ठीक है। इसी तरह जितनी दफ़ा आपको ये स्पेस चाहिए आप जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दें और ये स्पेसेस ऐड करता रहेगा, ठीक है। तो ये स्पेसेस आपकी यहाँ आ गई, ठीक है। तो आप स्पेस जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर या किसी भी वेब पेज के कंटेंट के अंदर, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्या होता है? बेसिकली लाइन ब्रेक, अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक यूज़ करते हैं। लाइन ब्रेक यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएं। फॉर एग्जांपल मैं इस वर्ड के बाद लाइन ब्रेक यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट BR टैग लगा दूँगा। BR टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, जस्ट BR टैग ही लिखते हैं हम इसको, और इसको सेव करने के बाद हम चेक करेंगे तो ये हमें लाइन ब्रेक करवा देगा उस वर्ड के बाद। इस वर्ड के बाद मैंने लाइन ब्रेक लिखा था, ठीक है। इस वर्ड के बाद मैंने लाइन ब्रेक का टैग लगाया और जैसे मैंने वहाँ पे चेक किया तो इस वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन शुरू होगी है नीचे से, ठीक है। इस तरह लाइन ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग आप वर्ड में यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं, एक्सेल में यूज़ करते हैं। इसी तरह आप वेबसाइट के किसी कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड है, ये 2 वर्ड्स हैं, इन 2 वर्ड्स को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड करने के लिए हम टैग यूज़ करेंगे, B टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। B टैग के दरमियान इन दोनों वर्ड्स को मैंने कट किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। मतलब जो टेक्स्ट मैं बोल्ड करना चाहता हूँ उसके स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान मेरा वो वर्ड हो या वो कंटेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बोल्ड हो जाएगा। हम इसको चेक करते हैं तो ये हमें बोल्ड शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड की तरह यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को शो करता है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इतना टेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है इस लाइन से लेकर या इस लाइन तक, तो आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग टैग लगा देंगे। स्ट्रॉन्ग टैग मैंने यूज़ किया और स्ट्रॉन्ग टैग को मैंने क्लोज कर दिया उठा के इस पैराग्राफ के एंड पे, ठीक है। तो नीचे वाली लाइन जो होगी मेरे पैराग्राफ की वो स्ट्रॉन्गली हो जाएगी, मतलब इम्पोर्टेंट लाइन होगी। अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट लाइन है आपके कंटेंट के अंदर तो इसको आप स्ट्रॉन्ग टैग के साथ शो करवा सकती हैं। जस्ट स्ट्रॉन्ग टैग आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद जो भी टेक्स्ट आपने उसमें लेके आना वो आप उस टैग के अंदर लेके आ जाएंगे तो आपका ये स्ट्रॉन्ग टैग शो करवा देगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास टैग कौन सा है, वो है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग बेसिकली आपने अपने टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना है तो आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही जो लास्ट वन लाइन है इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं कैसे इटैलिक करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे आई टैग यूज़ करूँगा और आई टैग जितना मुझे चाहिए टेक्स्ट इटैलिक उस स्टिकर मैं यहाँ पे टैग को क्लोज कर दूँगा। यानी कि इस लाइन को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ तो यहाँ से टैग स्टार्ट होगा और स्ट्रॉन्ग का टैग भी साथ ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, और साथ में यहाँ दिखकर क्लोज हो रहा है ये टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट दिखकर मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद जाके हम चेक करेंगे तो ये मेरी जो नीचे वाली लाइन है वो सारी क्या हो जाएगी, इटैलिक आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकती हैं, मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट आपका एंगल वाइज इटैलिक शो होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्फसाइज टैग्स। एम्फसाइज टैग्स EM टैग हम यूज़ करते हैं इसमें। अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्गली मतलब आपने इंपॉर्टेंट करना है, एम्फसाइज करना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, उसके लिए भी हम EM टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट मैं EM टैग यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो जस्ट आप यहाँ पे EM लिखें ठीक है, और इस टैग को क्लोज करेंगे हम एंड पे, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद चेक करें तो ये वाला टेक्स्ट हमारा एम्फसाइज होगा, ठीक है। तो
इस तरह आप अपने टेक्स्ट को एम्फसाइज भी कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्क टेक्स्ट। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं या मार्क करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम मार्क का टैग यूज़ करेंगे। मार्क का टैग फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस 3 वर्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा मार्क और इस टैग को उठा के कंट्रोल कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जाके सेव करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। जिस तरह आप हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर से, तो आप जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आपका इस तरह हाईलाइट हो जाएगा, येलो हाईलाइट की तरह कलर का। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स को मैंने हाईलाइट करना चाहा, तो इस पर मैंने मार्क टैग लगा दिया, तो ये वाले तीनों वर्ड्स मेरे हाईलाइट होकर मेरे वेब ब्राउज़र पे शो हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन टैग आता है हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को स्मॉल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकती हैं, आप स्मॉल कर सकते हैं। स्मॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप जहाँ पे मार्क यूज़ कर रहे थे वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करना चाहता हूँ स्मॉल टैग, तो ये मेरा स्मॉल टैग यहाँ पे अप्लाई है। इन तीनों वर्ड्स के ऊपर मैं स्मॉल टैग यूज़ करना चाहता हूँ। स्मॉल टैग लगाया मैंने और ब्राउज़र में जाकर चेक किया तो ये वाला टेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बाकी वर्ड्स आपको एक नॉर्मल रूटीन के साथ शो हो रहे हैं, लेकिन ये तीनों वर्ड्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको स्मॉल टेक्स्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट और फिर लास्ट वन सुपर स्क्रिप्ट। ये हम कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट है, आप यहाँ पे लिखते हैं H2O जो कि एक फार्मूला है केमिस्ट्री का। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं तो H2O सही लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप O को बड़ा कर दें या H को भी बड़ा कर दें, H2, ठीक है। लेकिन अब आज दफ़ा आपने देखा होगा कि फार्मूला में 2 नीचे लिखा होता है X के और O ऊपर लिखा होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेकिन हम इसको नीचे करना चाहते हैं, तो नीचे करने का हम जस्ट यहाँ पे टैग लगाएंगे सब, ठीक है, और 2 को सब के दरमियान रख देंगे। ठीक है, 2 को सब के दरमियान रख देंगे और सेव किया। सेव करने के बाद चेक करें तो ये 2 नीचे चले जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये शो हो जाएगा जिस तरह एक केमिस्ट्री का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह आप एक और फार्मूला लिखना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल x की पावर 2, y की पावर 3 एंड z की पावर 4। ठीक है, इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट सुपर। ठीक है, 2 को सुपर के दरमियान रख लिया हमने क्योंकि ये ऊपर शो होगा। इसी तरह फिर यहाँ पे 3 हमने ऊपर शो करवाना है, तो इसके लिए भी हम सुपर टैग यूज़ करेंगे। इसी तरह 4 शो करवाना है हमने और इसको भी हम 4 को ऊपर शो करा देंगे सुपर। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद जाके चेक करेंगे ब्राउज़र में, तो आप ये देखें कि x की पावर 2, y की पावर 3 एंड z की पावर 4 ये ऊपर आपको शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। H2O के फार्मूले में मैंने सब का टैग लगाया और x की 2, y की पावर 3 एंड z की पावर 4 के फार्मूले पे मैंने सुपर स्क्रिप्ट का टैग जो है वो यूज़ किया। तो उस तरह आप सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखें कि दोनों फार्मूले एक साथ लिखे हुए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे बिया टैग यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। ठीक है, कि ये नीचे वाली लाइन पे आ जाए, और इसी तरह इसके बाद भी बिया टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, ताकि ये भी नीचे वाली लाइन पे लाइन ब्रेक करके शो करवा दें। ठीक है, तो ये देखें कैश टू लाइन ब्रेक करके यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह नीचे नेक्स्ट लाइन में x की पावर 2, y की पावर 3 एंड z की पावर 4 का फार्मूला शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आप इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर, या आप अपने कंटेंट को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो इन टैग्स को यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।